एक आवाज के साथ, क्योंकि ये आवाज ये भाईचारा की आवाज है। तो मेरे साथ हम लोग सब बोलेंगे, बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबा साहब अमर है, अमर है, अमर है, महात्मा फुले अमर है, अमर है, अमर है, साहू जी महाराज अमर है, अमर है, अमर है, शरद यादव अमर है, अमर है, अमर है, शुक्लाल पुष्पा अमर है, अमर है, अमर है, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। सम्मानीय मंच और मेरे सामने मेरे वर्ग के सभी माता बहनें, भाइयों, बुजुर्ग और भाई, मेरे छोटे भाइयों, मैंने आप सबको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जो संयुक्त मोर्चा के द्वारा के आह्वान पर आप लोग आए और ये लड़ाई इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो 1585 का आवाज अब इस मंच से उठ रही है, मैं सबसे पहले आप लोगों का क्रांतिकारी जय ज्योति जय भीम बोलता हूं। दोस्तों, देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग पर, एससी एसटी वर्ग पर और माइनॉरिटी पर जिस प्रकार से कुछ जातिवादी लोगों के द्वारा, कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा और जो सदियों से हमारे अधिकारों पर, हमारी हिस्सेदारी पर बेईमानी तरीके से बैठे हुए लोग जो एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ हम और आपको एक होकर इन्हें इस मंच के माध्यम से शपथ लेना होगा कि जिस प्रकार से 2019 में 27% आरक्षण को पूर्व की सरकार ने दिया और 13% और कुछ जातिवादी लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से उन्हें रोकने का काम किया, लेकिन वो 13% वाला अभ्यर्थी जो ओबीसी वर्ग के हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं और समाज को बताना चाहता हूं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब समाज के सामाजिक न्याय की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, तब वो धर्म के लोग, जो धर्म का ठेका लेने वाले लोग हैं, मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, खासकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आरएसएस में भी काम करते हैं, बजरंग दल में भी काम करते हैं, हमारे खिलाफ भी काम करते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं करते। एक बात और कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज संतोष वर्मा साहब के साथ उन जातिवादी लोगों के द्वारा, जो उनके विधायक, जो एक जाति विशेष के लोग थे, वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, लेकिन एक बात है, वो अपने समाज के लिए वो एक हो जाते हैं। लेकिन मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि 3000 साल से जो बेईमानी तरीके से ओबीसी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी को खाए बैठे हुए हैं, उनके लिए कभी हमारे लोग बैठे क्या? नहीं बैठे। एससी के विधायकों से भी कहना चाहता हूं, एसटी के विधायकों से भी कहना चाहता हूं, सांसदों से भी कहना चाहता हूं, जब संतोष वर्मा साहब पर जो कार्रवाई जो की थी, उसके लिए हमारे सांसद, हमारे विधायक क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या गलत बोला? उन्होंने यही तो बोला था कि जब समता की बात आएगी, जब ममता की बात आएगी, तो हमारे आरक्षण की खत्म करने की बात कह रहे हो।
तो आप समता के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि रोटी बेटी का संबंध करेंगे तो समता आएगी, तो एक कौन सी गलत बात कही। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर इस मंच से आप लोग कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने जो विधायक थे जो संतोष वर्मा के खिलाफ आए थे, क्या उनको वोट दोगे क्या? और ये शपथ लेना होगा कि 2028 की बात हो या 27 की बात हो, अब आपको यहीं से शपथ लेना होगा कि चाहे कोई भी हो, हमें SC ST OBC के लोगों को अब वोट देना होगा, इसके अलावा किसी को नहीं देना होगा। ओबीसी महासभा जिंदाबाद। और इस लड़ाई को जिस प्रकार से धन्यवाद देता हूं मैं संतोष वर्मा साहब को, मैं हमारे भुवनेश पटेल अंकल जी को, जो रात दिन आजाद से अपाक से कर्मचारी संघ है और बीमार में हमारे जय से तमाम सारे ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी है जो रात दिन काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज भाईचारा बना है, इस भाईचारे को आप लोग बना के रखिए, तभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। आदरणीय धर्मेंद्र जी।